गाइस, आपने कई बार शराब के नशे में कुछ लोगों को रोड पर या पब्लिक प्लेसेस पर या फिर घर में हंगामा करते देखा होगा। पर क्या आपने किसी को हवाई जहाज में शराब पी के बवाल करते देखा है, जिसकी वजह से पायलट ने फ्लाइट उड़ाने तक से मना कर दिया हो? जी हां गाइस, ये घटना घटी है 6 जुलाई को इंग्लैंड के लिवरपूल में। यहां पर इजी जेट की एक फ्लाइट लिवरपूल से टेनरिफ जा रही थी। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक कपल ने अपनी सीट के पास खड़े होकर शराब पीना शुरू कर दिया। इस दौरान स्टाफ ने शराब और सिगरेट ना पीने के लिए अनाउंसमेंट भी की, लेकिन कपल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद कपल टॉयलेट में जाकर सिगरेट पीने लगा, जिसको देखते हुए पायलट ने अनाउंस कर दिया कि फ्लाइट को हम लिस्बन वापस डाइवर्ट कर रहे हैं। पायलट की बात सुनने के बाद कपल ने हंगामा शुरू कर दिया। वे फ्लाइट के दरवाजे पर लात मारने लगे। कपल को लिस्बन में उतारने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके बाद फ्लाइट अपने तय समय से करीबन 1.5 घंटे बाद डेस्टिनेशन पर पहुंच पाई। गाइस, आपका इस कपल की हरकत के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और गाइस, जहां पूरी दुनिया तेजी से डेवलप हो रही है, वहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जोरों शोरों पर है। इसकी वजह से दुनिया भर में हर साल 30 करोड़ टन से भी ज्यादा प्लास्टिक का प्रोडक्शन किया जा रहा है, जिससे आए दिन हजारों टन प्लास्टिक वेस्ट निकल रहा है। ऐसे में यूनाइटेड नेशन ने प्लास्टिक को लेकर चिंता जाहिर की है और चेतावनी दी है कि 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक की संख्या होगी। दरअसल दुनिया भर में निकलने वाले प्लास्टिक कचरे को पूरी तरह से रिसाइकल नहीं किया जा रहा। ऐसे में प्लास्टिक कचरा हर साल 1 करोड़ टन से भी ज्यादा समंदर में गिराया जा रहा है, जिससे हर साल 10 करोड़ समुद्री जीवों की मौत हो रही है। यही कारण है कि 27 जून 2022 से लेकर 1 जुलाई 2022 तक केन्या और पोर्टुगल की सरकारों की ओर से यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। और ऐसे ही दुनिया भर में और भी मेजर स्टेप्स लिए जा रहे हैं। पर यह जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों की नहीं है, ये जिम्मेदारी हम सबकी है और इसे हम सबको गंभीरता से लेना चाहिए। कोरोना महामारी ने ऑलरेडी हमें एहसास दिला दिया है, अब बारी हमारे सुधरने की है। गाइस, आपको ये जानकारी कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, हमारे देश का प्राचीन विज्ञान इतना ज्यादा विकसित था कि आजकल के साइंटिस्ट भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ऐसे ही एक महान साइंटिस्ट का नाम है आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो का आविष्कार तो किया ही, उन्होंने 1400 साल पहले बिहार में दुनिया का पहला एस्ट्रोनॉमिकल कैंप भी बनाया था, तारों की स्टडी और ब्रह्मांड के राज को जानने के लिए। इस जगह का नाम अब है तारेगणा, जिसका मतलब है तारों की गणना। आर्यभट्ट कितने महान वैज्ञानिक थे, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब 1400 साल बाद भी सूर्य ग्रहण जैसी घटनाओं को और बेहतर तरीके से जानने के लिए वैज्ञानिक तारेगणा ही जाते हैं। और आज भी आर्यभट्ट की सारी खोज सटीक पाई जाती है। गाइस, महान आर्यभट्ट और बिहार हमारे इतिहास का गोल्डन हिस्सा है, जिसे हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और गाइस, ये बात तो आप सब लोग जानते हैं कि इतिहास में जितने भी युद्ध या लड़ाइयां लड़ी गई थी, उन सब ने हमारी आने वाली जनरेशन पर बहुत ही गहरा असर डाला है। फिर चाहे वो हमारी अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई हो, या फिर वर्ल्ड वॉर 2, या फिर जापान पर अमेरिका का न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना। लेकिन इन सबसे हटके एक लड़ाई ऐसी भी थी जिसने दुनिया के तमाम युद्धों का इतिहास ही बदल कर रख दिया था। जी हाँ गाइस, ये लड़ाई थी रेसिज्म यानी कि रंग भेद की लड़ाई, जिसे लड़ा था नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला ने इस लड़ाई के दौरान अपने जीवन के 28 साल जेल में बिताए थे। बावजूद इसके उन्होंने कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि माफ करने की भावना को मन में लिए इस लड़ाई को जीत लिया, क्योंकि उनका मानना था कि फॉरगिवनेस यानी कि माफ करना एक ऐसा पावरफुल वेपन है जिससे आप हर तरह की जंग जीत सकते हैं।